जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज मैं ग्राम उखरला, जिला तहसील भावनगर, गुजरात में हूँ। आप सबको एक पुराना मंदिर 200 साल से भी पुराना ये मंदिर है। आप लोगों को सब ये दिखाएंगे। ये सारा कार्य ऊपर जो लकड़ी का हुआ है, ये पत्थर से बना हुआ है। आप लोग को बाहरी भाग दिखा दूं। अब नए में मरम्मत अभी ये सीमेंट से किया गया है। ये देखो, ये उसी समय का 200 साल पहले का ये जो लकड़ी का खंभा है, स्तंभ, साप सब जो है लकड़ियों का कार्य हुआ है ऊपर। और ये सब पत्थर है। बाहरी अभी मरम्मत में सीमेंट से किया गया है, लेकिन ये अधिक टिकाऊ नहीं होगा, ये तो ख़राब हो जाएगा। लेकिन देखो, ऊपर का जो सारा लकड़ी का ही कार्य हुआ है। और अंदर का भाग अब आप लोगों को दिखाएंगे। सब खिड़कियां लगी है। ये ऐसी लकड़ी है कि जो पानी पड़ता रहता है, लेकिन आज तक सड़ा नहीं। ये जो पत्थर से जोड़ाई हुआ है, ये जोड़ाई में सब बड़ी विशेषता है। आज तक कभी ख़राब नहीं हुआ। आप लोग देखो, इसमें कहीं खराबी नहीं आई है, दरार नहीं आया है। देखो, ये पुराने समय की अपनी बनाने की पद्धति रही। आप लोग ये देखो, पुराने समय का कलाकारी है, कारीगरों के द्वारा कारीगरी की हुई गई लकड़ियों का है सब। अब ये सब देखते रहो कायदे से। ये पुराने समय में कितने अपने भारत में कलाकारी रही है, जो कला में कृति में आगे रहे। आज 200 साल से अधिक हो गया ये सब लोहा का लगा हुआ है। आज के वर्तमान लोहा इतना नहीं चल सकता है, टिकाऊ नहीं हो सकता। ये जंग लग लग के ख़राब हो जाता है। इसलिए आप लोग ये ध्यान दो। ये ऊपर भी चल करके दिखाएंगे। ये सब लोहा लगा हुआ है, छड़, और जिसको सरिया कहते। ये जो है, ये मुरलीधर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये भगवान का मंदिर है। राम, लक्ष्मण, जानकी, साथ ही में राधा और कृष्ण की भी मूर्ति है। ये देखो, अंदर का भाग है, भगवान का मंदिर है। और साथ में ही ये महाराज जी यहाँ के महंत और पुजारी हैं। और ये ब्राह्मण वैसे हैं। आपका शुभ नाम बापू? कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल भूदेव जी को ब्राह्मण कहते, और ये भूदेव कहते गुजरात में। हाँ। और ये सब देखो, ये उस समय की कलाकारियाँ हैं। और वर्तमान में भी ये टाइल्स अब ज़माने में लगे हैं। पहले का तो नहीं होगा, पहले तो बनता ही नहीं था जी। लेकिन मूल चीज़ है, देखो, हमारे कहने का मतलब ये लकड़ी का जो ये खंभे लगे हुए हैं, ये सब कलाकारियाँ जो की गई हैं लकड़ी का है, आज तक ख़राब नहीं हुआ। लेकिन हमारे कहने का मतलब, हमारे भारत में लोग कहते हैं कि भारत में तो कुछ था नहीं। देखो, हमारे कहने का मतलब है कि ये सब देखो, भारत में क्या था, कैसी कलाकृतियाँ थी, और कितने मजबूती से काम होता था। हमारे कहने का मतलब ये है। अभी आप लोग को ऊपर हम चल करके दिखा रहे हैं। ऊपर में क्या है, कैसे है, सब लकड़ियों का ये सब काम हुआ है। इसमें लोहा नहीं है। आप लोग को लोहा मत समझ लेना। ऊपर से रंग लगा हुआ है, जिसको आप लोग कहते हो पेंट। ये लोहे का काम नहीं, ये सब लकड़ियाँ हैं। सब लकड़ी का हुआ है ये सब काम। और ये सो जो स्तंभ है, खंभा, ये सब लकड़ी का है। और बाहर का जो है, जो कुछ भी है, सब पत्थर का है। ये ख़राब नहीं हुआ। बाहर में भी तो लकड़ी का है ना, बाहर में। हाँ, बाहर में भी लकड़ी का खंभा है। आप लोग देखो, ये इसमें पानी पड़ता रहता है, नहीं, ख़राब नहीं हुआ। ये साखू की लकड़ियाँ हैं। ये 200 बरस से अधिक हो गया। ये सब बाहर में छत के अंदर भी सब लकड़ी यहाँ लगा हुआ है। ये बनाने की सबसे बड़ी विशेषता है चूना सुर्खी। चूना और रेती से सब बना हुआ है। ये चूना रेती का इसमें सबसे बड़ी विशेषता है। सीमेंट नहीं रुक सकता, सीमेंट टिकाऊ नहीं होता है। सीमेंट जो है तुरंत ख़राब हो जाता है 50 साल के अंदर अंदर। पहले का सीमेंट भी थोड़ा अच्छा आता था। यहाँ के पुराने ये महंत हैं। और आप लोग ये देखो, ये जो है सब पुराने ही सब कार्य हुआ है लकड़ियों के द्वारा। दीवार देखो कितना मोटा है। ये तो अंदर का भाग है, ये भाग हो गया, फिर इसके बाहर का भाग है। तो हमारे कहने का मतलब
ये आप लोग देखो, इतना वो कुछ भी बनाओ, मजबूत बनाओ, खर्चा तो आता है। खर्चा के चिंता में पड़ कर के लोग नहीं कार्य करते। देखो ये सब जो है लकड़ियों का ये सब काम हुआ है। लकड़ी से किए हुए सब कार्य का ये फल है कि जो रुका हुआ है पुराने समय का। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता है जोड़ाई का। जो सुर्खी और रेती, यहाँ रेती कहते हैं लेकिन सुर्खी चूना भी बहुत जगह कहा जाता है। ये देखो, ये दीवार जो है, ये पाला खोल, चलो यहाँ से ये देखो, इतनी मोटाई है दीवार का। बाहर से तो सीमेंट से मरम्मत किया गया है, लेकिन इसमें अंदर सुर्खी चूना है। सुर्खी चूना से ये सब कार्य हुआ है। मंदिर के अंदर का भाग है संतों का रहने वाला। ये सब देख लो, उसी जो मंदिर में पद्धति है बनाने का वही पद्धति यहाँ भी है। थोड़ा सा अंतर है, लेकिन सब लकड़ियों का है। सब इसमें विशेषता है। जो जोड़ाई हुआ है सुर्खी चूना का, बार बार हम ये बता रहे हैं, वो होना चाहिए, नहीं रहेगा तो टिकेगा नहीं। अच्छा, उधर मंदिर के भाग में यहाँ से जाने का है ऊपर, ठीक। तो आप लोगों को ऊपर का भाग हम दिखा रहे हैं चल करके, छत में दूसरी मंजिला पर। तो देखो ये सब आज तक खराब नहीं हुआ, पुराना ही ये बनाया हुआ है जो प्लास्टर, आज तक ये खराब नहीं हुआ है। अब ये ऊपर का दूसरा मंजिला है, आप लोग को अंदर का भाग दिखाते हैं। यहाँ ये मंदिर के ऊपर तो अंधेरा है, इधर कुछ दिखाई नहीं देगा, बहुत अंधेरा है। देखते अगर प्रकाश हो जाए। हाँ देखो, ये जो है यहाँ का भाग, ये सब लकड़ी का कार्य पहले का हुआ है। देखो ये थोड़ा भी कहीं दरार नहीं है, आज तक ये पड़ा हुआ है। अभी पता नहीं कितने वर्षों, 100 वर्षों चले, कोई निश्चित नहीं है। इसलिए आप लोग ये मत सोचो कि भारत में कुछ नहीं था। बहुत लोग कहते कि भारत में तो कुछ था ही नहीं, भारत में कुछ था नहीं, भारत विज्ञान पूर्ण नहीं था। अरे तकनीकी विज्ञान यहाँ के ऐसे ऐसे थे कि पुराने समय में लोगों ने ऐसा ऐसा कार्य किया है, बनाया है कलाकृतियाँ कि जो बहुत टिकाऊ है, मजबूत है। तो देखो भारत में ऐसे लोग हुए कि भारत को बदनाम करते हैं कि भारत में तो कुछ नहीं था, जो है सब विदेशों में है। आप लोग विदेशों को भूल जाओ, विदेशों में कुछ नहीं है, ये बात भूलो। आप लोग भारत को समझो, भारत को याद करो। ये सब पुरानी कलाकारियाँ की हुई है। तो हमारे कहने का मतलब, आप लोग भारत को हे दृष्टि से मत देखो। भारत में एक से एक अच्छे अच्छे कलाकारी की गई है। पुराने समय का ये बनाया हुआ सब पड़ा हुआ है। इतनी मजबूती से लोग काम करते थे। थोड़ा खर्चा तो आता है, लेकिन जो बनता है मजबूत बनता है, अच्छा बनता है। देखो ऊपर का मंजिला का ये दीवार है, थोड़ा भी खराब नहीं हुआ है। उसी समय का 200 साल पहले का ये सब कार्य किया हुआ है। देखो ये जो है लकड़ियाँ है, लकड़ियों का सब कार्य हुआ है। निचले भाग में तो छड़ और इन्हीं सरिया लगा हुआ है, लेकिन ये सब लकड़ियाँ हैं। ये सब देखो, ये सब कुछ है। और ये बाहर का भाग है, सभी जगह आप लोग को दिखा दें। तो देखो ये भारत को हे दृष्टि से मत देखो, भारत के इतिहास को पढ़ो, भारत के बारे में आप लोग जानो और समझो। भारत क्या था इसके बारे में आप लोग जानो। भारत इतना मजबूत काम किया, इसका विश्व में नाम है और रहेगा, अभी बिगड़ने वाला नहीं। 5-5 हज़ार वर्ष वैसा तो हमको अभी गढ़ नहीं मिला जो कि आप लोग को हम दिखा सकें। गढ़ कहीं मिले 5,000 वर्ष का तो हम दिखाएंगे आप लोगों को। ये पुराने समय के भारत ही जो कुछ भारत में था। देखो उस समय का ये छड़ सरिया ये लगा हुआ आज तक भी पड़ा हुआ है। देखो उस समय का छड़ अभी चलता है, नए समय का जो भी छड़ यानी सरिया चलेगा नहीं, सब खराब हो जाता है। ये पुराने समय का चीज़ है। देखो जो कुछ बनता था पहले बहुत मजबूत बनता था, अस्थाई पर लोग ध्यान देते थे। अब तो है क्या काम चलाऊं कर लो, सब प्लास्टिक का लगा दो। इसलिए देखो
ये आप लोग को दिखा दे सब कायदे से, ये कितनी कलाकारी करके बनाया गया है, इस पर आप लोग ध्यान देना। तो आप लोगों ने देखा हमारा जब ये पुराने समय का जो भी मजबूत कार्य अच्छे दिखाई देंगे उसका हम वीडियो बना करके आप लोग को डालते रहेंगे। कहने का हमारा मकसद है कि भारत को जानो और पहचानो। भारत क्या था, भारत को भूलो मत। भारत से ही पूरे विश्व में विज्ञान के सूत्र गए थे। हमारे कहने का मकसद ये है। तो देखो आप लोग भारत को हे दृष्टि से मत देखो भारतवासियों। यहाँ के लोग कहते कि जो कुछ विज्ञान आया विदेश से आया, अंग्रेज दिए। अरे अंग्रेज ले गए। आज आप लोगों का एक उदाहरण दे दो। अंग्रेज जब जाने लगे 1947 में, तो सबसे पहले क्या ले गए, आप लोग इसके बारे में सुन लो। ईस्ट इंडिया लाइब्रेरी जो था कलकत्ता में, ईस्ट इंडिया लाइब्रेरी के अंदर उस समय में 20 लाख पुस्तक थे। उस 20 लाख पुस्तकों में सब विज्ञान के धर्म ग्रंथों के सूत्र थे। विज्ञान के सारे सूत्र भरे पड़े थे जो धर्म ग्रंथों के नाम से जाना जाता है। यहाँ के इतिहास, यहाँ के धर्म ग्रंथों ले करके चले गए। उसके पहले जो ले गए होंगे। देखो यहाँ से चीन में भी 1500 वर्ष पहले वेनसांग जब आया, भारत में जब तीर्थयात्री बन करके, यहाँ तो पढ़ाई भी किया है, भारत में जब तीर्थयात्री बन के आया तो एक नाव भर करके पुस्तक ले गए, पता नहीं कितने लाख पुस्तक ले गए हो। तो यहाँ से विदेशों में पुस्तक गए हुए हैं। अपने भारत के पुस्तकों में तो बहुत मिलावट हुआ है। जो मैक्स मुलर मिलावट किया, जर्मनी के रहने वाला, लॉर्ड मैकाले के इशारे पर। तो देखो उन सब बातों से विज्ञान के चाहे कोई भी धर्म ग्रंथों के सूत्रों में, धर्म ग्रंथों के श्लोकों में, मंत्रों में गलत महसूस होता है। लेकिन वो सब मिलावट चीज़ें हैं और अपना मूल चीज़ अभी विदेशों में पड़ा हुआ है। भारत में कहीं बाई चांस कहीं मिल सकता है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन पुराना चीज़ देखोगे और नए जो है मैक्स मुलर रचित, मैक्स मुलर के द्वारा जो अनुवाद किया गया है, कुछ उसने रचना भी किया है और उसमें जो अनुवाद ही किया है, अनुवाद के समय में बहुत कुछ नया नया श्लोक मंत्र मिलावट करके उसने जोड़ा है। उससे अपने धर्म ग्रंथों में गलत महसूस होता है। देखो सब कुछ भारत में था, भारत से ही विदेशों में गया है। जर्मनी के लोग भारत के ही ये वंशज हैं। वो कहते हैं कि हम भारतीय वंशज हैं, हमारे पूर्वज भारतीय थे। तो देखो भारत में जर्मनी में जो कुछ मिलेगा भारत का ही ये सूत्र है। तो देखो और आगे वीडियो में हो सकता है कोई विशेष बात समझ में आएगा तो आप लोग बताएंगे। लेकिन हमारे कहने का मतलब भारत को नज़दीक से पहचानो, उसके इतिहास को पढ़ो। भारत विश्व में था इसीलिए जगत गुरु कहा जाता था। क्यों किसी देश को जगत गुरु नहीं कहा गया, भारत को ही कहा गया। कारण कि भारत में विज्ञान का क्षेत्र सबसे शिरोमणि भूमि बद्रीनाथ धाम है उत्तर प्रदेश में, आज जो उत्तराखंड में पड़ गया। तो देखो भारत के इतिहास को जानो। भारतवासियों इतिहास को नहीं जानोगे तो अपने आप को भूल रहे हो कि हम कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे और हम उनके वंशज ही भूल रहे हो। आप विदेशियों के संतान नहीं हो, भारतवासी के ऋषियों के संतान हो। सब लोगों के नाम के पीछे लगा है, कोई ऋषि का ही नाम लगा है, संडिल लगा है, कश्यप लगा है और भारद्वाज लगा है। यानी सब भारत के ही ऋषि थे या किसी के ब्राह्मण में वशिष्ठ गोत्र होता है। देखो भारत के इतिहास को पढ़ो। भारत आगे था, है और रहेगा। भारत को पहचानो। आप गुरुपुत्रों, अपनों को भूलो मत। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।